साथियों, मैं हूं अभी थाईलैंड के पटाया के अंदर और आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर जो है वो हम पटाया की नाइट लाइफ देखने वाले हैं और वो हसीन कुछ पल देखने वाले हैं जिसके लिए जो है वो थाईलैंड का पटाया जो है वो जाना जाता है। अभी शाम के समय में आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये मैं अभी क्लोंग बीच के ऊपर खड़ा हूँ। पटाया का फेमस जो बीच है वहाँ पे अंदर बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो नहा रही है, बच्चे भी नहा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लाइन से बीच के किनारे जो है वो सोते हुए ठंडी ठंडी हवाओं का जो है वो मज़ा ले रहे हैं। जैसे ही थाईलैंड के अंदर अंधेरा होता है तो इस प्रकार की जगहों के ऊपर जो है वो नज़ारे दिन के बजाय रात के अंदर पूरे रंगीन हो जाते हैं। पूरे रंगीन नज़ारे के साथ जो है वो इस वीडियो यात्रा की जो है वो हम शुरुआत करते हैं। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपने पेट के लिए, अपने परिवार की गुजर बसर के लिए यहाँ पे लोग क्या क्या धंधे करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त बीएल बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल शानदार ये यात्रा रहने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। नाइट लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 8:30 बजे के बाद ही माहौल जो है वो स्टार्ट होता है। फुटपाथ के किनारे ही आप देख सकते हैं एक दादी जी जो है वो ऐसे डांस कर रही है और दादाजी जो है वो म्यूजिक के साथ में कुछ ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी देखिए कुछ ऐसे जो है वो अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए कुछ ऐसे प्रदर्शन जो है वो करते हैं। जितने भी यहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं वो सभी सुंदर सुंदर युवतियों को जो है वो ऐसे ग्राहकों को लुभाने के लिए खड़ा कर देते हैं ताकि उनको देखकर आकर्षित होकर जो है वो ग्राहक उनके पास आए, खाना पीना करें। अंदर जाके जो है वो स्नूकर गेम जैसे भी बहुत सारे चलते हैं। जैसे इधर की साइड आप देख सकते हैं बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां जो है वो स्नूकर गेम खेल रही है और ये स्नूकर गेम वापस सैलानी जो यहाँ पे आते हैं वो भी खेलते हैं, खाना पीना करते हैं, दारू सारू पीते हैं। इधर बीच के किनारे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं 360 वाला कैमरा लिए हुए एक सुंदर सी लड़की जो है वो लाइव स्ट्रीम के लिए इधर उधर लोकेशन ढूंढ रही है। सही लाइट जहाँ पे दिखेगी ये खड़ा होके जो है वो प्रदर्शन करेगी। तो यही होता है हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों की, यही दिक्कत होती है, लाइटिंग, कैमरा, माइक, आवाज वगैरह सब कुछ। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट भी बने हुए होते हैं तो टॉयलेट करने के लिए 10 बात लगते हैं, यानी कि अपने इंडिया के हिसाब से 30 रुपये लगते हैं सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने के लिए। बहुत ही सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट जो है वो भर चुके हैं डिनर करने वाले लोगों से। बहुत सारे लगभग आपको इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो खूबसूरती का तो भाई जवाब ही नहीं है यहाँ पे। और ये है भाई 7-Eleven, यहाँ से कुछ भी खरीद के आप खा पी सकते हैं और जगह जगह थाई मसाज वाले आपको ज़रूर दिखेंगे। ये जो सड़क के किनारे आपको दिख रहे हैं ये है लेडी बॉय, ठीक है। चेहरे से ही पता चल जाता है कि कौन लड़की है और कौन लेडी बॉय है। कुछ ऐसे लोगों से जो है वो यहाँ पे इस प्रकार की जगहों पे सावधान रहना पड़ता है ना। अगर आप कुछ ऐसी हरकतें उनके साथ कुछ करोगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर नज़ारे जो यहाँ पे बन जाते हैं। सुंदर सुंदर लड़कियाँ ग्राहकों को जो है वो अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे बैठी रहती है। और यहाँ पे भी एक लेडी बॉय, यहाँ पे भाई साहब जो है वो खड़े हैं और जैसे ही मोबाइल कैमरा देखते हैं तो भाई साहब सब मुंह मोड़ लेते हैं। तो फिलहाल देखिए रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं देखिए, और ये जितनी भी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई है ये सब ग्राहकों को बुलाने के लिए कि भाई यहाँ पे खाना पीना कीजिए, हमें भी पिलाइए। इनके साथ आप जो है वो ड्रिंक भी कर सकते हो, इनको आप ड्रिंक सर्व करोगे तो ये आपके साथ में बैठ के जो है वो ड्रिंक पियेंगी। और फिलहाल साइड गए ये कुछ ऐसी मालाएँ वालाएँ कुछ ऐसे बिक रही है देखिए, ब्रेसलेट वगैरह। बहुत सारे लोग यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं और थाईलैंड लोकल पुलिस यहाँ पे लगातार गश्त करती हुई पूरी नाइट में। पुलिस ने चालान कर दिया है भाई साहब, इन्होंने कुछ गलती किया है पता नहीं। पीछे एक लड़के को भी रोक लिया और इसकी भी ये देखिए चाबी निकाल रहे हैं। तो ज़रूरी भी है भाई, रूल को फॉलो करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उत्पात मचा देते हैं ऐसी जगहों के ऊपर लोग। और एक सुंदर सी लेडी जो है वो कुछ ऐसी मालाएँ बेचती हुई। तो बहुत सारी लड़कियां जो है वो कुछ बेच के भी अपना जो है वो गुजर बसर करती है सामान, और कुछ जो है वो उस हिसाब से भी यहाँ पे खड़ी रहती है। और ये जितने भी पेड़ नज़र आ रहे हैं बीच के किनारे किनारे, तो यहाँ पे सब कुछ मामला वैसा ही चलता है भाई साहब। तो ये है खूबसूरती यहाँ की। पटाया पे जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं उन मॉलों में से कुछ सबसे बड़ा मॉल ये आपको दिखता है। तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर जाके आपको नज़ारे दिखाता हूँ।
और अंडरग्राउंड से भी जा सकते हैं यहाँ से नीचे उतर के। तो थोड़ा मैं चाहूँगा ऐसे नीचे से ही जाएं। अगर थाईलैंड जैसा आव आदर सत्कार और एकदम विनम्रता टूरिस्ट के साथ में ऐसी अगर अपने भारत में भी हो तो भाई क्यों नहीं आएंगे टूरिस्ट ना। पहले 5-7 साल पहले देखते थे कितने टूरिस्ट आते थे, लेकिन उनके साथ स्कैम करना और जिन रेट के अंदर होटल्स इंडिया में मिल रहे हैं जैसे गोवा जैसी साइट पे, तो उनसे आधी से भी आधी रेट के अंदर यार थाईलैंड के अंदर होटल्स मिल रहे हैं। बिल्कुल 300 रुपए के यहाँ पे हॉस्टल मिल रहे हैं, कहीं कहीं तो 250 रुपए के अंदर जो है यहाँ पे हॉस्टल मिल रहे हैं। तो टूरिस्ट क्यों नहीं आएंगे यार। और खाना पीना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता यहाँ पे खाना पीना है, तो फिर आएंगे ही। और वापस इनका व्यवहार जो है वो पूरा का पूरा वेलकमिंग व्यवहार है। नहीं तो वहाँ पे तो भाई साहब टूरिस्ट को देखते ही लूटना चालू, नोचना चालू। कोई भी जानवर मरा हुआ उसके ऊपर कैसे कुत्ते जो है वो जो झपटा मारते हैं, वैसे टूरिस्ट को देख के झपटा मारते हैं। तो फिर देख लो हालत, अब प्रेजेंट में कोई टूरिस्ट वहाँ पे आता ही नहीं है, फॉरेनर बहुत कम दिखते हैं। फिलहाल मॉल के अंदर आ चुका हूँ और मॉल के अंदर आसपास का तो कुछ ऐसा नज़ारा देखिए। कपड़े शपड़े, खाना पीना से लेकर यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज तक सब कुछ जो है वो इस मॉल के अंदर है। और अभी तो मैं बिल्कुल अंदर एंट्री ही किया हूँ, कुछ ऐसे नज़ारे। और अभी ऊपर भी चलते हैं, है ना। एस्केलेटर यहाँ पे देखिए लगा हुआ है फिलहाल, तो एस्केलेटर को यूज करके जो है वो ऊपर की ओर भी जाते हैं और देखते हैं यहाँ के सुंदर सुंदर किस प्रकार की क्या स्टॉल लगी हुई है, लोग क्या खा पी रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। आज की रात जो है वो पूरी रात अपन जागेंगे और जाग के अपन देखेंगे कि भाई किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो रातों को जो है रंगीन बनाया जाता है। लोग यहाँ पे क्या क्या करते हैं, कैसी ज़िंदगी बीतती है पटाया के अंदर। तो फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ये नज़ारे मॉल के। हालांकि मॉल तो सभी जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का पहनावा, यहाँ का कल्चर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सा देखने को मिलेगा। यार मॉल के अंदर तो गाड़ियों का भी प्रदर्शन किया हुआ है। यहाँ पे गाड़ियों की भी देखिए स्टॉल कुछ ऐसे लगाई हुई है। ये टोयोटा की है, वो आगे वो कौन सी है, डिवरलैंड है, और भी बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हो। ये चेरी की गाड़ी है और इधर भी आप देख सकते हो ये वाली। तो बहुत सारी गाड़ियों का भी जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन स्टॉल लगाई हुई है, अलग अलग जो मॉल के अंदर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये एवरेस्ट खड़ी है, देखो बहुत ही शानदार लग्जरी गाड़ी है ये, 4x4 टाइटेनियम, ठीक है। और इधर ये देख सकते हो भाई साहब, ओए होए इतनी लग्जरी गाड़ियाँ देख सकते हो। अवतार, ये अवतार 07, वो अवतार 11, ये गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ की। और वो भी मॉल के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ गाड़ियों का प्रदर्शन। देखिए साथियों, ऐसा है कि अभी मैं हूँ थाईलैंड के अंदर और जैसा देश वैसा भेष। भाई जिसको ये ऐसी लाइफ देखना पसंद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप कर देना, और जिसको पसंद है तो वो पूरा एंड तक देखना। बहुत ही शानदार जो है वो यहाँ पे नज़ारे जो है वो अपने को दिखने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ अन्यथा नहीं लें, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो नज़ारे रहेंगे वही मैं आपको दिखा पाऊँगा। क्योंकि मैं तो कोई जाके नज़ारे चेंज करके फिर वापस आके शूट ऐसे तो मैं कर नहीं सकता हूँ, कोई सेट तो लगा नहीं सकता। जैसा घटित यहाँ पे नाइट में हो रहा है बस वो हूबहू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगे तो आप पूरा एंड तक देखना, वरना यहीं से स्किप कर देना, क्योंकि नज़ारे तो अभी बाकी है। भाई साहब खाने पीने में यहाँ क्या क्या मिल रहा है आप देखिए। यहाँ पे ऑक्टोपस बिक रहा है और बिल्कुल धुआं आ रहा है, और इसको रोस्ट कर करके जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो ऑक्टोपस यहाँ पे खाते हैं। आप देखिए, तो ये ऑक्टोपस का मांस है, ये ऑक्टोपस की टांगें हैं, ये पूरा ऑक्टोपस का शरीर है। और भाई साहब तो यहाँ पे थाईलैंड के अंदर जो भी हिलती डुलती जो चीज़ रहेगी वो यहाँ पे भोजन है। बस इंसान को छोड़कर, इंसान को नहीं खाते हैं, बाकी इंसान को छोड़कर सब कुछ यहाँ पे खाया जाता है। एक छोटे बच्चे की जो है वो बहुत ही बड़ी यहाँ पे पेंटिंग उकेरी गई है दीवार के ऊपर ही। तो आप देख सकते हैं छोटा बच्चा कितना सुंदर तरीके से टांग के ऊपर टांग रख कर जो है वो सो रही है। तो ये कुछ ऐसा सीन दिखाया गया है छोटे बच्चे का रूप में। ये मतलब एक बीच का लाइफ जो है वो इस प्रकार से दिखाया गया है। तो ये पानी के अंदर जो बोट चलता है उसका नाम मैं भूल गया, उसके ऊपर छोटा बच्चा सो रहा है।
दादाजी सेटिंग लड़ाते हुए, बुढ़ापे में जवानी का मज़ा। रात्रि इंजॉय हो और सबाब नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए एक मधुशाला सजी हुई है, ऐसे गाड़ी वैन के अंदर ही ऐसे जो है वो महकमा बनता है भाई यहाँ पे। तो अलग अलग बहुत सारी बोतलें जो है वो यहाँ पे रखी हुई है और फिर आपके पसंदीदा के हिसाब से यहाँ पे शॉट बना के जो है वो आपको दिया जाता है। तो बहुत ही सुंदर गाड़ी और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉकटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ कॉकटेल का ही है, मॉकटेल नहीं है। तो कुछ ऐसा प्रदर्शन। फाइनली वॉकिंग स्ट्रीट के फ्रंट पे आ चुके हैं और अब यहाँ से एंट्री करते हैं तो अलग ही नज़ारे बन जाएंगे। वॉकिंग स्ट्रीट ही फेमस है पटाया के अंदर और लगातार जगह जगह आपको मसाज वाला जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि थाईलैंड जो है वो थाई मसाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिलहाल यहाँ पे लगातार लाइन से मसाज वाले तो है ही है। एंट्री करते हैं वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर के क्या नज़ारे हैं भाई। अंदर एंट्री करते ही कुछ ऐसे रंगीन नज़ारे जो है वो अपने को मिल जाते हैं। सारे लोग जो है वो आपको क्लब के अंदर और भी बहुत कुछ शो यहाँ पे देखने के लिए अप्रोच करेंगे। इधर देखिए बॉल फेंकिए, लड़कियों को बॉल मारिए और ये पानी के अंदर गिर जाएगी। अरे भाई साहब ये देखो सामने पोस्टर कर दे रहे हैं भाई साहब। तो एडिटर इनको ब्लर करना भाई पोस्टर को। ये पोस्टर दिखा रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये वाले शो चलते हैं, कुछ ऐसे आप देख सकते हैं। हेलो, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां जो है वो यहाँ पे बैठी है। तो इनको बॉल मारिए और अगर इनके बॉल लग गई, एक पॉइंट होता है, तो ये नीचे पानी में गिर जाएगी। तो अपने परिवार के गुजर बसर के लिए जो है वो लोग क्या क्या कठपुतलियाँ भी बन जाते हैं। वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर के जो रेस्टोरेंट है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और अभी तो शुरुआत हुई है। लोग धीरे धीरे जो है अपनी होटल्स हॉस्टल से जो है वो निकल के आने लग रहे हैं यहाँ पे। नो 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 नो। तो भाई ये सब अप्रोच कर रहे हैं कि आप ऐसे वैसे शो के लिए आप जा सकते हैं और देख सकते हैं लाइव शो। अपने को कोई भी लाइव शो नहीं देखना है भाई साहब। एडिटर इन पोस्टर को जो है वो लगातार ब्लर किया जाए। यहाँ पे गन शॉट वाला जो है वो मामला चल रहा है। आप यहाँ पे 100 बात के अंदर यानी कि 300 रुपए के अंदर 15 शॉट मार सकते हो। 200 बात 3 गुना कर लीजिए यानी कि 600 रुपए में। तो लोग 500-1000 रुपए तो ऐसे ही शॉट मारने एंजॉय करने में उड़ा देते हैं यहाँ पे। फिलहाल आसपास के ये कुछ ऐसे नज़ारे आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो है वो यहाँ पे रंगमंच सजा हुआ है एंजॉय करने के लिए। खूब सारा एंजॉय कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। जिसकी जेब में गांधी उसकी चलेगी आंधी भाई। ऐसी जगहों पे गांधी जी चलते हैं, तो जिसकी जेब गर्म होगी उसी का मामला नरम होगा। यहाँ पे लड़के ही नहीं लड़कियां भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे पोस्टर लेके जो है वो यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे वो शो चल रहा है। देखिए यहाँ पे गेंद मारने वाला शो है। साइड के अंदर जो ये रेड पॉइंट है इस पे अगर बॉल लग गई तो वो स्प्रिंग नीचे हो जाएगी और ये लड़कियां जो है वो नीचे पानी में गिर जाएगी। अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहती है भाई साहब। और ये जो है अपने परिवार को चलाने के लिए जो है वो यहाँ पे लड़कियां जो है वो ऐसे मेहनत करती है। ये वाला मामला है, देख सकते हैं भाई साहब। यहाँ पे जिंदा सांप भी है, आप देख सकते हैं। जिंदा सांप को जो है वो गले में लटका कर फोटो खिंचाई जाती है, तो यहाँ पे पैसे देने होते हैं और सामने लिखा हुआ भी है देखिए। तो 100 बात देने होते हैं यानी कि 300 रुपये में फ़ोटो खिंचाई जाएगी। ये देख सकते हो। ये बॉल मार रहे हैं दादाजी। ओह, फाइनली निशाना लग गया। तो ये जीत गए, दादाजी खुश हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं भाई साहब गुजर बसर करने के लिए मेहनत कर रही है और वो है टिप बॉक्स। टिप दे दीजिए।
यहाँ पे भाई साहब दिखाने लायक जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो दिखा नहीं सकते, सिर्फ नंगी आंखों से, अपने आंखों से ही देख सकते हैं। तो फिलहाल यही नज़ारे हैं। अब ज़्यादा कुछ यूट्यूब के माध्यम से तो जो है वो नज़ारे नहीं दिखा सकते, तो मैं फाइनली यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट से जो है वो बाहर की ओर निकलता हूँ। बाहर निकलते हैं तो थोड़ा और बाहर के नज़ारे देखते हैं। अंदर में तो बस ये कुछ इस प्रकार के नज़ारे ही आपको दिखेंगे और बाकी दूसरे वाले तो कुछ दिखा नहीं सकते हैं। निकलते हैं और भीड़ देखो भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे अलग अलग गेम चल रहे हैं छोटे मोटे। तो ये कुछ ऐसे गेम हैं जो खुले आम रोड पे चलते हैं, बाकी अंदर वाले गेम तो अंदर ही चलते हैं भाई। अब मैं बाहर बीच साइड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है वो लाइन से यहाँ बीच के किनारे जो है वो ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रात के समय में जो है वो नज़ारा बन जाता है, इतना सुंदर। और सामने जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये जो काला काला दिख रहा है ये पानी है, समंदर है भाई। और अंदर जो है वो लाइट्स जो जल रही है वो सब अंदर बोट है, छोटी मोटी नावें हैं अंदर। फ़िलहाल बीच के नज़ारे दिखाता हूँ। देखो बीच के किनारे चलते हुए आपको नज़ारे दिखाता हूँ। बहुत सारे सैलानी लोग जो है वो यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, वो यहाँ पे बीच के किनारे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और इधर जो ये फुटपाथ बनी हुई है जिसके ऊपर लोग जो है पैदल चलते हैं, इसके किनारे किनारे बहुत सारे जो है वो लोग वैसे वैसे खड़े होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, जिसको जो पसंद है, जो दिखता है वही बिकता है, उस हिसाब से ही भाई यहाँ पे खड़े रहते हैं। यहाँ ये नहीं सोचना है कि भाई सब के सब जो है वो यहाँ पे लड़कियाँ हैं, सब लड़कियाँ नहीं हैं। आधे से ज़्यादा जो है वो लड़के यहाँ पे खड़े रहते हैं, वो लड़की बन के, लेडी बॉय जिसको बोलते हैं। लेकिन धोखा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि धोखा करके लड़की का बोल के आपके साथ चले जाएंगे। वो खुला बोल देंगे कि आई एम ए लेडी बॉय, ठीक है, तो ऐसे बोल देंगे वो। फ़िलहाल ये नज़ारे बीच के, खाना पीना जो है वो ख़रीद के यहाँ पे चटाई बिछा के जो है वो लोग यहाँ पे खाना पीना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो खाना खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, दारू सारू ड्रिंक वगैरह शॉट मार रहे हैं। और अभी फ़िलहाल अंदर नहाने वाला काम तो जो है वो बंद हो चुका है। अभी सिर्फ जो है वो यहाँ पे खाया पिया जाएगा और पूरी रात जो है वो घूम फिर के एंजॉय किया जाएगा। ये सिस्टम है यहाँ पे। और एक भाई साहब जो है यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, देखो ये LGBT कम्युनिटी से हैं थोड़ा। तो ये कुछ थी पटाया बीच के आसपास की वॉकिंग स्ट्रीट की लाइफ। आपने पहले नहीं देखा है तो आज मैंने आपको इस प्रकार से दिखा दिया। आपने ये वीडियो एंड तक देखा या नहीं देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि भाई कितने लोग जो है वो यहाँ तक देखा है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नई डेस्टिनेशन पर। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपने बेहद ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। बस यहाँ पर भाई कुछ ऐसी ही जो लाइफ चलती है, जो मेरे को दिखा वो मैंने आपको दिखाया। मैं कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।